भारतीय राजनीति का आज ऐतिहासिक दिन, देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर। विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। सुबह से शुरू हुआ समारोह। 2 चरणों में हुआ उद्घाटन समारोह। वैदिक रीति रिवाजों को संपन्न कराने के लिए विद्वानों को किया गया था आमंत्रित। नए संसद भवन परिसर में प्रवेश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हो रहे हवन पूजा पाठ में भी वो बैठे। सेंगोल का विधि विधान से पूजन हुआ। अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा सेंगोल। एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया, संतों से आशीर्वाद लिया। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया, दीप प्रज्वलित किया। चोल राजवंश से जुड़ा है सेंगोल का इतिहास, राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। तमिल भाषा में सेंगोल का अर्थ है राजदंड, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन निर्माण से जुड़ी श्रम योगियों को किया सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। संसद भवन के उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उन्हें उनके ऊपर नाच। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। समारोह में 11 धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। नए संसद में सर्वधर्म सभा के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में वीर सावरकर को किया याद। आज वीर सावरकर की है जयंती। संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संदेश देते हुए ट्वीट किया, लिखा, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नए संसद भवन के लिए देश भर से मंगाई गई निर्माण सामग्री। नए भवन में इंदौर से लाया गया अशोक चक्र लगाया गया। नए संसद भवन में राजस्थान के सरमथुरा से लाए गए सैंडस्टोन का हुआ इस्तेमाल। कुछ पत्थर कोटपुतली से भी लाए गए। बाजी के सफेद संगमरमर और उदयपुर के केसरिया ग्रीन स्टोन भी मंगवाए गए। संसद भवन निर्माण में अगरतला से लाई गई बांस का भी इस्तेमाल हुआ। मिर्जापुर की कालीन से सजाई गई है नए संसद की बिल्डिंग। फर्नीचर और दूसरे इस्तेमाल के लिए नागपुर से मंगाई गई है सागौन की लकड़ी। उदयपुर से कराई गई है पत्थरों की नक्काशी। जैसलमेर से लाए गए हैं लाखा रेड स्टोन का भवन निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। उद्घाटन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे के बाद हुआ उद्घाटन समारोह का दूसरा चरण। पढ़ा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश। राज्यसभा के उपसभापति ने नई संसद की तारीफ की, कहा, यह भवन वास्तुकला का शानदार उदाहरण। संदेश देते हुए राज्यसभा के उपसभापति ने कहा, नई संसद में बैठने की ज्यादा जगह। नए संसद भवन में शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। फिल्म से दी गई सेंगोल के इतिहास की जानकारी। नया संसद भवन कई मायनों में खास। 4 मंजिलों तिकोने आकार में किया गया इसका निर्माण। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनाया गया संसद भवन। यहां एंट्री के लिए 3 दरवाजे बनाए गए। भविष्य में परिसीमन के चलते सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या का भी ध्यान रखा गया। संयुक्त मीटिंग में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। तकनीक के मामले में भी नया संसद भवन काफी आगे। सांसदों की सीट के आगे मिलेगा मल्टीमीडिया डिस्प्ले। नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। 75 रुपए के स्मारक को भी जारी किया गया। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी विधायक पूनम महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा, कांग्रेस को मारने के लिए उनके नेता ही काफी हैं।
नई संसद को लेकर सियासी संग्राम जारी, जेडीयू का विरोध में एक दिन का उपवास। ओवैसी ने कहा लोकसभा स्पीकर से कराया जाना चाहिए था उद्घाटन। 19 विरोधी दल उद्घाटन समारोह से दूर, नीतीश का सवाल, नए संसद की जरूरत क्या थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों का संसद मार्च शुरू होते ही हिरासत में लिए गए खिलाड़ी। इससे पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने समर्थन के लिए खाप पंचायत को धन्यवाद दिया। हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को छोड़ने की भी अपील की। बजरंग पूनिया ने शांतिपूर्ण मार्च की बात कही, बोले हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में रोहतक में महिला पंचायत में शामिल हुए खाप नेताओं किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अंबाला पहुंचा किसानों का जत्था। किसानों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मन की बात से कई लोग एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने जन भागीदारी को बताया सबसे बड़ी ताकत, बोले युवा संगम देश की युवा शक्ति के लिए नया मंच। वहीं जल संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रखी। कहा देश में बनाए जाएंगे कई अमृत सरोवर। देश की विविधता का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। कहा देश में बहुत कुछ जानने और देखने लायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारवादी परंपरा का भी जिक्र किया। कहा कबीर का दिखाया मार्ग आज भी प्रासंगिक। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शरीक हुए। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी बैठक में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को जीत का मंत्र दिया। 29 मई को नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। गुवाहाटी से न्यू जलपलाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 410 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया सघन पल्स पोलियो महाअभियान। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप्स। बहराइच में गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने खेत से रेस्क्यू किया। तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। सूरत में अलबेले ढंग से युवक नाश्ता बेचता हुआ नजर आया। युवक पर घूमकर निकालता था मोर की आवाज। आवाज सुनते ही नाश्ते के लिए लग जाती थी लोगों की लाइन। गोरखपुर में चल रही रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे असम के दिव्यांग खिलाड़ी। अन्यतम दिव्यांग होते हुए भी 1 महीने में सीख ली थी तैराकी। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक खत्म होने पर 7वीं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जस्टिस रमेश देवकीनंदन धानुका ने मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। महाराष्ट्र गवर्नर ने शपथ दिलवाई। सिरोही के कारीगर अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों पर कर रहे नक्काशी का काम। 2 साल में तकरीबन 3 लाख घनफुट पत्थर तराश कर अयोध्या भेजा जा चुका है। लातूर में कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन की खेती के बारे में जागरूक किया। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अकोला पहुंची संत गजानन महाराज की पालकी। 600 से अधिक भक्तों ने ताल मृदंगा बजाकर स्वागत किया। तुलमुल गादरबल में माता खीर भवानी के मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने देवी का पूजन किया। हुबली में 2 दिवसीय भव्य कटहल मेले का आयोजन किया गया। मेले में कटहल की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी पार्लियामेंट हाउस की कलाकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। रायपुर के पर्वतारोही याशी जैन ने बनाया कीर्तिमान। 45 दिनों तक पर्वतारोहण के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मलखम खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं ने खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जीते पदक।
राजौरी में बेरोजगार युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। युवाओं को दी गई रोजगार के स्कीम की जानकारी। पाली में जिला चिकित्सा विभाग ने निकाली साइकिल रैली। तंबाकू से होने वाली बीमारियों को लेकर जनता को जागरूक किया। पश्चिम बंगाल को मिली 13 नई सीएनजी बसों की सौगात। एसबीएसटीसी अपना फिलिंग स्टेशन भी बनाएगी। असम के दरंग और तेजपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। 21,000 बीघा जमीन से हटाया जाएगा अतिक्रमण। मोतिहारी में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े मंदिर की प्रक्रिया तेज हुई। प्रशासन की ओर से मिली निर्माण अनुमति। असम में पुलिस ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। बाल विवाह और ड्रग्स जैसे गैर कानूनी काम के विरोध में लोगों को खड़े होने की लोगों से अपील की गई। श्रीनगर में सोलर एग्जीबिशन एक्सपो 2023 का आयोजन। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया। बरेली में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। गर्मी से लोगों को राहत मिली। सड़कों पर जलभराव नजर आया। कानपुर में जोरदार आंधी तूफान के बाद जमकर बारिश हुई। गर्मी से तपते कानपुर को बारिश ने कूल बनाया। रोहतक में जोरदार बारिश का यातायात पर असर। सड़कों पर जलभराव, पानी के बीच रेंगते नजर आए वाहन। मथुरा में बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। लगातार बढ़ते तापमान में गिरावट आई। लोगों ने राहत की सांस ली। अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे बद्रीनाथ धाम। तड़के भगवान शिव के जागेश्वर धाम में भी पूजा अर्चना की। रामेश्वरम ने रामलिंगम प्रतिष्ठाई उत्सव की शुरुआत। भगवान राम की रथ यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। अमरावती में कुरनूल के पर्वतारोही जी सुरेश बाबू का वाईएसआरसीपी के नेताओं ने सम्मान किया। आर्थिक मदद देने का वादा किया। कुनो नेशनल पार्क के चीतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना। चीतों के लिए श्योपुर में लोगों ने हवन कर मंगल कामना की। मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय अवैध असला तस्करों से 14 पिस्टल व 14 मैगजीन बरामद।